हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवस स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों जेबी कृपलानी। ये भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई वर्तमान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद कर लेना ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और जिन्होंने कलकत्ते के योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया था। तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो योमेश चंद्र बनर्जी थे। और आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो राइट हो जाएगा जेबी कृपलानी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमांकन किसने किया? तो इसमें राइट हो जाएगा आपका सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो किसने सीमांकन किया था? तो राइट हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने। कब किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 अगस्त 1947 में ही भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हुई थी। ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक हिंदू और एक मुस्लिम वकील की मदद से दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण किया था। तो किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। कब किया था? 17 अगस्त 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग था, उसका संबंध आपसे पूछा जाए तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों शिक्षा से संबंधित था सैडलर आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाले प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? 1932 में पूना समझौता हुआ था, उसके साथ सीधा संबंध है। तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों दलित वर्ग, भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजगोपालाचारी, जेकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं का प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को, डेट भी पूछी जा सकती है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते को इतिहास में पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। किस किस के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य। और ये किस सीधा संबंध है? दलित वर्ग से इस समझौते का। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा किसने दिया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? आपका राइट हो जाएगा साथियों सैयद वंश ने। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था, लाल बलुआ पत्थर से बना था। तो 1311 में बनवाया था अलाई दरवाजे को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी?
1946 में गठित जो अंतरिम कैबिनेट है उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको किसने रद्द किया? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा प्रेस की आज़ादी का सीमित किया गया था। यह अधिनियम 14 मार्च 1878 को पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को निरस्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित? तो राइट हो जाएगा शक संवत पर। शक संवत यहाँ पर आप देख सकते हैं, शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये 78 साल आगे चल रहा है शक संवत, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। 78 ईस्वी से आरंभ शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? भूदान आंदोलन, तो इसमें आपका हो जाएगा विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों बाबर। कौन था? बाबर। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में महमूद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 में और 1414 तुगलक वंश ने राज किया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसने किसानों के प्रति उदारता दिखाई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बढ़ाई गई भू राजस्व की दरों को कम कर दिया और सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला यह प्रथम सुल्तान था तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होना चाहिए। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों पंजाब के खोखर के विरुद्ध। पंजाब के खोखर थे, उनके विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में? तो तैमूर लंग ने आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास की में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। अगला क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मगध में। संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी, मगध, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा जहांगीर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। अब अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों पिंगली वेंकैया ने। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और इसमें 2 रंग, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए, बीच में एक चक्कर था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफेद रंग जोड़ा गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था?
तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 1911 में। ये अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक अंग था। इसके विरुद्ध में 1905 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव में की वजह से बंगाल के पूर्वी में पश्चिमी हिस्से में पुनः एक हो गए। ठीक है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों वी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों सरोजनी नायडू को। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? राष्ट्र की स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, राजनीतिक स्वतंत्रता, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा अरविंद घोष ने। किसका कथन है? अरविंद घोष का। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट हो जाएगा 1913 में हुई। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों लाला लाजपत राय। सिंधु सभ्यता का पंतनगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पंतनगर कौन सा था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों लोथल। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा जहांगीर ने। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों जहांगीर की। 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच में मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? संगमरमर का काल कहलाता है शाहजहां का। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों शेरशाह ने। और अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राजों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मेवाड़ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था और किस किस के मध्य लड़ा गया था? ये सारी जानकारी आपको कमेंट में बतानी है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बाकी क्लासेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।